हेलो फ्रेंड्स, अकाउंट इकोनॉमिक्स और मैथ्स की वीडियोज के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन। हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनू आनंद गहलोत आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल बूस्ट योर नॉलेज में। और आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हिंदी में हम इसे कहते हैं आय का चक्रीय प्रवाह। ये हमारी क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, लेकिन ये बीकॉम इकोनॉमिक्स और बीए इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी यूजफुल है। अगर हम बात करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की, आय का चक्रीय प्रवाह, तो ये बताता है हमें कि किस तरह से इनकम जो है एक सर्कल में घूमती रहती है। मेनली हमारे जो है इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स होते हैं। देयर आर 4 सेक्टर्स इन इकोनॉमी। फर्स्ट है हमारा हाउस होल्ड्स, सेकंड फर्म्स, थर्ड है हमारा गवर्नमेंट एंड फोर्थ लास्ट वन इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और इसको हम बोल सकते हैं फ्रॉम अब्रोड, या हम इसको फॉरेन इनकम भी या फॉरेन सेक्टर भी हम इसको बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे 4 सेक्टर्स हैं और इन्हीं 4 सेक्टर्स से इनकम जनरेट होती है और इन्हीं 4 सेक्टर्स में इनकम हमारी घूमती रहती है। लेकिन हम बात करते हैं 12th क्लास के सिलेबस की, तो उसमें हमारे सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी का ही सिलेबस कवर किया गया, जबकि हमारे जो ग्रेजुएशन बेस है उसमें हम चारों सेक्टर्स को पढ़ते हैं। तो इस वीडियो में मैं 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात करूंगी, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो होगी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की, उसमें मैं 3 सेक्टर और 4 सेक्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की भी बात करूँगी और आपको इसके बारे में बताऊँगी। तो मेनली हमारे यहाँ पर 2 सेक्टर्स आते हैं जिनके बीच में हमारी इनकम क्या करती है, फ्लो करती है। पहला है हमारा हाउस होल्ड्स एंड सेकंड वन है हमारा फर्म्स। फर्म्स को ही हम प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं। इन्हीं 2 के बीच में हमारी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को मेनली हम कंसीडर करते हैं। हाउस होल्ड्स के पास क्या क्या होता है? हाउस होल्ड के पास होता है हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स लैंड। सेकंड वन है हमारा लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये चारों चीज़ें हमारी हाउस होल्ड के पास होती है, मीन्स ये ओनर, हाउस होल्ड इन सब चीज़ों के ओनर होते हैं। अब हाउस होल्ड के पास ये चारों चीज़ें हैं और प्रोड्यूसर और फर्म्स को इनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके लिए फर्म्स क्या करती है, हाउस होल्ड से ये चीज़ें जो है रेंडर कर लेती है, और रेंडर करके लैंड के बदले इसको प्रोवाइड करती है रेंट, लेबर के लिए वेजेज एंड सैलरी, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर के लिए प्रॉफिट। मीन्स उसने जो अपना रिस्क लगाया है उसके बदले उसे मिल जाता है प्रॉफिट। तो ये जो है ये हमारे क्या होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और ये हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर की तरफ जाते हैं ताकि प्रोड्यूसर या फर्म्स जो हैं उनका प्रोडक्शन कर सकें। तो इनको ये कहलाएगा हमारा फैक्टर सर्विसेज, जो कि हाउस होल्ड से फर्म की तरफ जा रही है। अब फर्म क्या करती है, फैक्टर सर्विसेज के बदले इनको फैक्टर पेमेंट कर देती है। फैक्टर पेमेंट मैंने आपको बताई, लैंड के बदले रेंट होता है, लेबर के बदले वेजेज एंड सैलरी, कैपिटल के बदले हमारा इंटरेस्ट हो जाता है और एंटरप्रेन्योर के बदले प्रॉफिट हो जाता है। तो अब फैक्टर पेमेंट मिलने के बाद जो है हाउस होल्ड की क्या हो गई, इनकम जनरेट हो गई है। और फैक्टर सर्विसेज मिलने से फर्म ने क्या किया है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया। अब गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है वो फर्म ने किया है, और
हाउस होल्ड को गुड्स और सर्विसेज की ज़रूरत होती है तो वो क्या करती है, गुड्स एंड सर्विसेज को फर्म से परचेज कर लेती है। इस तरह से ये गुड्स और सर्विसेज हमारी हाउस होल्ड की तरफ चली जाती है और इनको परचेज करने के बदले ये क्या करती है, ये जो है एक्सपेंड कर देती है गुड्स और सर्विसेज पर। मतलब जो उन्होंने फैक्टर पेमेंट से इनकम रिसीव की थी उस इनकम को ही वो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करके प्रोड्यूसर या फर्म को वापस से रिटर्न कर देती है और इसको हम बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर की फॉर्म में वापस से मनी किसके पास चली जाती है, फर्म के पास चली जाती है। इस तरह से जो है हमारा एक इनकम का सर्कल बना रहता है कि फैक्टर सर्विसेज के बदले फर्म क्या करती है, फैक्टर पेमेंट कर देती है और गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन कर लेती है और उन गुड्स और सर्विसेज पर हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर करते हैं और इस तरह से जो मनी है वो एक सर्कुलर के अंदर हमेशा चलती रहती है। ना इसका कोई एंडिंग पॉइंट होता है और ना इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है। इस तरह से ये कंटिन्यू हमारी चलती रहती है। इसी को हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब अगर हम बात करते हैं कि डिफ़ाइन कैसे करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को, तो इसकी डेफिनेशन जो है हो जाएगी, इट रेफर टू द साइकिल ऑफ जनरेशन। मीन्स ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, साइकिल जो रेफर है हमारा कर रहा है कहाँ से, जनरेशन ऑफ इनकम से। इट रेफर टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। हमने देखा था कि प्रोडक्शन प्रोसेस में जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस का इस्तेमाल करके क्या कर रहे थे, वो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे थे और उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस के बदले फैक्टर पेमेंट की जाती थी। तो इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इनकम जनरेट होती है, उसके बाद उस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और फाइनली जो है हमारा सर्कुलेशन होता है फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इस तरह से ये हमारी जो है एक पूरा सर्कुलर चलता रहता है गुड्स और सर्विसेज के प्रोड्यूस्ड पर। और ये हमारी डेफिनेशन हो जाएगी। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मैंने चार्ट बनाया था, यहाँ से हमने नोट देखा कि हाउस होल्ड की तरफ से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस जा रहे हैं या उनको हम फैक्टर सर्विसेज बोल सकते हैं और प्रोड्यूसर की तरफ से क्या जा रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज जा रहा है। तो अगर हम कुछ टाइम पहले की बात करते हैं जब हमारे पास मनी नहीं होती थी तो एक बार्टर सिस्टम होता था जिसके बारे में हम सब जानते हैं। तो उस बार्टर सिस्टम में होता था कि एक चीज़ के बदले हम दूसरी चीज़ को एक्सचेंज कर लेते थे। तो ये कुछ इसी तरह का है। तो यहाँ पर जो है हमारे दो तरह के फ़्लो बन रहे हैं। पहला फ़्लो है हमारा फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में, जिसमें हमारा जो है आ जाएगा फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें हाउस होल्ड की तरफ से लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर्स जो है उनको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है फर्म्स और प्रोड्यूसर को, और बदले में फर्म और प्रोड्यूसर जो है हाउस होल्ड को गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा शो हो रहा है फर्स्ट और सेकंड में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकंड फ्लो की, तो हमने देखा कि जो फैक्टर सर्विसेज ले रही है फर्म हाउस होल्ड से, उसके बदले में कर रही है फैक्टर पेमेंट, और हाउस होल्ड जो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर रहे हैं उसके बदले में क्या कर रहे हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर मनी टर्म में किया जा रहा है। थर्ड और जो फोर्थ पॉइंट हमारा ये किसको शो कर रहा है, मनी टर्म को शो कर रहा है। तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं फ्लो ऑफ मनी। तो दो तरह के फ्लो बन रहे हैं हमारे, पहला फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड दूसरा फ्लो ऑफ मनी। तो इनके अगर हम बात करें कि इनके नाम क्या होंगे, तो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का नाम होता है हमारा रियल फ्लो, हिंदी में इसको बोलते हैं वास्तविक फ्लो, और दूसरा हो जाएगा हमारा मनी फ्लो। फ्लो ऑफ मनी को बोलेंगे मनी फ्लो, मुद्रा प्रवाह और वास्तविक प्रवाह।
इस तरह से हमारे दो फ्लो बनते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। तो अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की, तो इसमें हमारे दो फ्लो हो गए, जैसे अभी हमने डिस्कस किया। पहला हो गया हमारा रियल फ्लो एंड दूसरा हो गया हमारा मनी फ्लो। अब हम इनके डिफरेंस की बात कर लेते हैं। जो जब भी हमें डिफरेंस करना होता है तो हम उनके बेसिस ज़रूर लिखते हैं। अब बेसिस की बात करते हैं तो पहला है हमारा मीनिंग। सबसे पहले किसी भी डिफरेंस में हमें मीनिंग ज़रूर लिखना चाहिए। तो रियल फ्लो का मीनिंग है इट इज़ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड। जैसे कि हमने बात किया कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हम 2 सेक्टर्स की ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है गुड्स और सर्विसेज का जो फ्लो होगा वो उन्हीं 2 सेक्टर्स में होगा। पहला फर्म और दूसरा हो जाएगा हमारा हाउस होल्ड। सेकेंड मीनिंग बात करते हैं हम मनी फ्लो की। इट इज़ द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड। अगेन हम उन्हीं 2 सेक्टर्स की बात कर रहे हैं और उनके बीच में जो मनी फ्लो होगा उसके उनको क्या बोलेंगे, हम मनी फ्लो बोलेंगे। तो गुड्स और सर्विसेज का फ्लो होने पर हम बोलते हैं रियल फ्लो और मनी का फ्लो होने पर बोलते हैं मनी फ्लो। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं डिफरेंसेज में। तो काइंड्स ऑफ एक्सचेंज मीन्स हम जब रियल फ्लो कर रहे हैं या मनी फ्लो हमारा सर्कुलर फ्लो में आता है तो किन चीज़ों का एक्सचेंज किया जा रहा है। तो रियल फ्लो में हमने जैसे पहले ही बात किया कि गुड्स एंड सर्विसेज है, तो इसमें हमारी किस चीज़ का एक्सचेंज हो जाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज का। और मनी फ्लो में हमारा मनी का एक्सचेंज आया है। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बार्टर सिस्टम बताया था। बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि पहले जैसे मनी नहीं चलती थी, तो एक आदमी के पास मान लो अगर गेहूं बहुत ज़्यादा है लेकिन उसको चावल की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा, अपने वीट को देकर जिसके पास राइस ज़्यादा होते हैं उससे राइस ले लेगा। और इसी तरह से गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज करते रहते थे कि जिसको जिसकी ज़रूरत है उस व्यक्ति को पहले वो ढूंढता था कि 2 ऐसे पर्सन्स मिल जाए जिनको उनके एक दूसरे की चीज़ों की ज़रूरत होती थी और फिर वो उन्हें एक्सचेंज कर लेते थे। लेकिन बार्टर सिस्टम में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ थी। तो अगर हम यहाँ रियल फ्लो और मनी फ्लो की बात करते हैं तो बार्टर सिस्टम में जो डिफ़िकल्टीज़ थी वो हमारी रियल फ्लो में भी होंगी, क्योंकि यहाँ पे मनी टर्म्स को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ गुड्स और सर्विसेज को कर रहे हैं। तो देयर में भी डिफ़िकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम। बट मनी फ्लो में ऐसा कुछ नहीं होता है। मनी फ्लो में जो चीज़ की हमें ज़रूरत होती है हम पैसे देके वो चीज़ परचेज कर सकते हैं, तो इसलिए देयर इज़ नो सच डिफ़िकल्टीज। फिर इनके अल्टरनेटिव नेम्स की बात करते हैं तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो रियल फ्लो है वो गुड्स और सर्विसेज मीन्स प्रोडक्ट्स की बात कर रहा है, तो इसका जो अल्टरनेटिव नेम है वो है फिजिकल फ्लो। जबकि मनी फ्लो की जब हम बात करते हैं तो इसका अल्टरनेटिव नेम है नॉमिनल फ्लो। और ये हमारे काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये ज़रूर याद रखनी चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं इस टॉपिक का। हमारा जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो है हमारा स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक एंड फ्लो के बारे में जानने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मानो कि आप जो है आपके घर में हम सबके घर में एक वाटर टैंक होता है, तो उस वाटर टैंक में हमने पानी भर कर रखा हुआ है। तो वो जो स्टोर कर दी गई है चीज़ वो हमारी क्या हो जाती है, स्टॉक हो जाती है। ये हमारा वाटर टैंक है जिसके अंदर हमने क्या कर दिया है, पानी को स्टोर कर लिया है, तो ये हमारा कहलाएगा स्टॉक। और अब अगर हम इसमें एक पाइप की बात करते हैं और इस पाइप को जो है टैप को हम ऑन कर देते हैं। जब हम इस टैप को ऑन कर देंगे तो इसमें से पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा, और ये जो पानी निकल रहा है हमारा इसको क्या बोलेंगे हम, फ्लो। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जब हम चीज़ों को स्टोर कर लेते हैं तो हमारे पास जो स्टोर हो गया है वो हमारा क्या स्टॉक है। लेकिन जो हमारा क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली चल रहा है या उसमें इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, तो वो हमारा क्या होता है, फ्लो होता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जब हम चेक करते हैं किसी भी चीज़ को तो वो हमारा स्टॉक होता है, लेकिन हम पीरियड ऑफ टाइम में जब बात करते हैं तो वो हमारा फ्लो होता है। अब हम इनके डिफरेंसेज की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि सबसे पहले मीनिंग ज़रूर लिखिएगा। तो स्टॉक जो है हमारा वो एक ऐसा वेरिएबल है जो मेजर किया जाता है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर।
मीन्स हम एक फ़िक्स टाइम की बात कर रहे होते हैं और उस फिक्स टाइम पर किस चीज़ की कितनी क्वांटिटी है वो हमारा क्या होता है, स्टॉक होता है। अब फ़्लो की बात करते हैं तो फ़्लो एक ऐसा वेरिएबल है जिसको हम मेजर करते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मेन यही है इसमें कि स्टॉक मेजर्ड होता है एट ए पीरियड ऑफ टाइम, जबकि फ़्लो हमारा मेजर होता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अब ये पीरियड ऑफ टाइम कितना भी हो सकता है, 1 वीक हो सकता है, 1 आवर हो सकता है और 1 ईयर हो सकता है, पर मंथ हो सकता है, तो ये किसी भी तरह से हो सकता है। बट इसमें जो है हमारा वेरिएबल्स जो होता है वो चेंज होता रहता है, जबकि स्टॉक में जो हमारा वेरिएबल होता है वो फिक्स होता है। अब हम नेचर की बात करते हैं तो जैसे कि बताया कि इसका नेचर क्या है, फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं होता, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक कॉन्सेप्ट बोलेंगे। जबकि फ़्लो हमारा क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, उसमें अप डाउन आते रहते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा डायनेमिक कॉन्सेप्ट हो जाएगा। स्टॉक स्टैटिक कॉन्सेप्ट और फ़्लो हमारा डायनेमिक कॉन्सेप्ट। फिर हम बात करते हैं टाइम डायमेंशन की। टाइम डायमेंशन क्या होता है कि अलग अलग टाइम्स की डायरेक्शंस चल रही है एक तरह से, या उसमें चेंजेज हो रहे हैं टाइम में और उस टाइम में उस वेरिएबल में भी चेंज हो रहे हैं। जबकि स्टैटिक्स में, स्टॉक में हमने क्या बात की कि स्टैटिक्स कॉन्सेप्ट है उसका, तो उसमें क्या होगा, कोई भी टाइम ड्यूरेशन नहीं होती है, वो एक फिक्स टाइम पर बात कर रहा है, तो इट डज नॉट हैव ए टाइम ड्यूरेशन। और फ्लो की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होगी, टाइम ड्यूरेशंस होंगी, तो इट हैज़ ए टाइम डायमेंशंस। जैसे एग्जांपल पहले बताया कि पर मंथ हो सकता है, पर डे, पर वीक, पर आवर, पर ईयर, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, फ्लो में काउंट होंगे। जब भी हमारे इस तरह के अगर कोई वेरिएबल दे रखा है जिससे हमें पता चल रहा है कि वो पर मंथ है या किसी पर्टिकुलर पूरे मंथ में, जैसे ड्यूरिंग द जून, ड्यूरिंग इन जनवरी, तो ये सारी चीज़ें हमारी फ़्लो के अंदर आएंगी। अब हम कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। तो स्टॉक के एग्जांपल हो जाएंगे, किसी भी एक पर्टिकुलर डेट पर जब हम चेक करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, पर्टिकुलर टाइम पर या डेट पर जब हम चेक करते हैं तो वो हमारा स्टॉक होता है। लाइक पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ऑन 30 जून 2020, तो वो हमारी एक फिक्स पॉपुलेशन है, उसमें कोई चेंज नहीं है। फिर बात करते हैं क्वांटिटी ऑफ वेल्थ, क्वांटिटी ऑफ मनी, कैपिटल, स्टॉक, ये भी हमारे सब किसके एग्जांपल हो जाएंगे, स्टॉक के हो जाएंगे, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फ्लो के एग्जांपल्स की। तो नंबर ऑफ बर्थ्स ड्यूरिंग जून 2020, हमने पहले बात की पॉपुलेशन, मीन्स एक फिक्स डेट पर पॉपुलेशन कितनी है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून, मीन्स पूरे जून में कितने बर्थ और हुए हैं, तो उससे पॉपुलेशन में क्या हुआ होगा, चेंज आया होगा, और वो क्या है, एक चेंजेबल वेरिएबल है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जैसे सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट हम एक पर्टिकुलर टाइम पर चेक कर सकते हैं, लेकिन सेविंग करते क्या है, पीरियड ऑफ टाइम में है। इन्वेस्टमेंट भी हमारा क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम में होता है, ना कि एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जैसे एक्सपोर्ट इन द मंथ ऑफ जून, इंपोर्ट इन द मंथ ऑफ मई। और अगर हम जीडीपी की बात करते हैं तो जीडीपी हम पूरे साल के लिए मेजर करते हैं, तो ये सब क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ना होकर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पर होते हैं, तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, फ्लो हो जाएंगे। और इस तरह से ये जो हमारा नेशनल इनकम का फर्स्ट चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कंप्लीट होता है। इस पर बेसिस मैंने कुछ एमसीक्यू भी बनाए हैं, आप एक बार रिवीजन हो जाएगा इससे, और कॉन्सेप्ट में अगर कुछ कमी है तो वो क्लियर हो जाएगी। तो देखते हैं एमसीक्यू। फर्स्ट है हमारा रीजन फॉर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जैसे कि हमने बात की थी कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हम 2 सेक्टर की बात कर रहे हैं अभी, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर की, तो उन्हीं के बीच में हमारा कनेक्शन चलता रहता है। अब इसमें एमसीक्यू में जो है हमारे ऑप्शन है, पहला गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट इंटरवेंशन की हमने कहीं पर बात ही नहीं की, तो ये ऑप्शन हमारा छूट जाएगा। फिर कह रहा है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब हमने जब सर्कुलर फ्लो पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि फर्म्स जो हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रही है, लेकिन उससे हमारा सर्कुलर फ्लो कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर फैक्टर सर्विसेज की भी बात हो रही है, फैक्टर पेमेंट की भी बात हो रही है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, सिर्फ एक पॉइंट से सर्कुलर कंप्लीट नहीं होगा। तो ये भी हमारा क्या
क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सी की बात करते हैं, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड सेक्टर्स। हाँ, ये बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा, क्योंकि दो ही सेक्टर्स थे और दोनों ही एक दूसरे पर क्या कर रहे थे, इंटरडिपेंडेंस है। फोर्थ की बात करते हैं फिर से, इन्वेंशन ऑफ मनी। तो इन्वेंशन ऑफ मनी जैसा हमने कुछ अभी सर्कुलर फ्लो में नहीं किया, तो ये ऑप्शन हम यहाँ छोड़ देंगे। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड सेक्टर्स। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, फैक्टर सर्विसेज रेंडर्ड बाय हाउस होल्ड टू द फर्म्स लीड टू। अब हम जब बात कर रहे थे तो हमने दो तरह के टाइप्स ऑफ फ्लो पढ़े थे, एक था हमारा रियल फ्लो और दूसरा था हमारा मनी फ्लो। थर्ड ऑप्शन हमारा सर्विस फ्लो दे रखा है, तो ये तो किसी तरह का फ्लो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन में वैसे ही कट जाएगा कि ऐसा कोई फ़्लो हम नहीं पढ़ते। दो ही फ़्लो पढ़ते हैं हम, रियल फ़्लो एंड मनी फ़्लो। तो सर्विस फ़्लो कुछ नहीं होता है, तो ये छूट जाएगा। अब जब हम फैक्टर सर्विसेज की बात कर रहे हैं, मीन्स हम लैंड, लेबर, जो 4 सेक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस हैं वो फर्म हाउस होल्ड से रिसीव कर रही है या हाउस होल्ड रेंडर कर रहा है फर्म्स को, तो वो किस में पढ़ा था हमने, रियल फ्लो में पढ़ा था, क्योंकि जो गुड्स एंड सर्विसेज जो ट्रांजैक्शन या एक्सचेंज हो रहा है वो किसके अंदर आता है, रियल फ्लो में, जबकि मनी फ्लो में हमारा मनी का फ्लो आता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। फिर हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्लो वेरिएबल। इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इनकम। तो फ्रेंड्स, इनकम जो है हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर नहीं देखते हैं। हम जैसे हमारी इनकम होती है तो हमें सैलरी जैसे मिलती है, तो वो क्या होती है, पर मंथ मिलती है या पर ईयर जो है हमारा पैकेज होता है। तो इनकम जो है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम में होती है, तो वो क्या हो गया, हमारा फ्लो वेरिएबल हो गया। जबकि यहाँ पर पूछा क्या गया, नॉट ए फ्लो वेरिएबल, तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पर फ्लो वेरिएबल को शो कर रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। फिर बात करते हैं हम कैपिटल फॉर्मेशन की। कैपिटल ऑफ स्टॉक हमारा स्टॉक होता है, लेकिन कैपिटल फॉर्मेशन जो होती है मींस कैपिटल को कैसे इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और वो कुछ टाइम के बाद जो है वो 1,25,000 हो गई, तो ये जो 25,000 अमाउंट आया ये हमारा क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन होता है। तो ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर नहीं बनता, ये एक पीरियड ऑफ टाइम पर बनता है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फ्लो वेरिएबल हो जाएगा। अभी पहले हम डी ऑप्शन को देख लेते हैं, लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम ओवरहेड टैंक। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले वाटर टैंक का एग्जांपल समझाया, तो उसमें बताया था कि टैप को अगर हम ओपन कर देते हैं तो हमारा पानी क्या होता है, फ्लो होने लग जाता है। ऐसे ही जब लीकेज हो जाएगा वाटर टैंक में तो उससे भी पानी क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, फ्लो वेरिएबल हो गया। तो ए, बी और सी हमारे फ्लो वेरिएबल हो, इस हिसाब से भी हमारा सी क्या हो जाएगा, स्टॉक कॉन्सेप्ट हो जाएगा। बाकी हम एक बार देख लेते हैं, सप्लाई ऑफ मनी इन ए कंट्री। अब मनी में जो है, सप्लाई ऑफ मनी जो है किसी भी कंट्री में क्या होती है, फिक्स होती है। कैसे, अब जो मनी है वो घूम रही है और वहीं जो मनी है बार बार रोटेट हो रही है सर्कुलर में, लेकिन उसका अमाउंट जो होता है वो फिक्स होता है। तो अमाउंट फिक्स होने के कारण क्या हो गया, वो एक स्टॉक वेरिएबल हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टॉक वेरिएबल। यहाँ हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टॉक वेरिएबल है। अब बात करते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो मैंने अभी एग्जांपल दिया कैपिटल फॉर्मेशन में कि आपने जैसे कैपिटल लगाई है तो उसको बढ़ाने में, इंक्रीज करने में जो टाइम लग रहा है उसकी वजह से वो क्या हो गया, फ्लो हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी बात करते हैं, तो हम जैसे पैसा दे देते हैं तो उसमें जो इंटरेस्ट लगता है वो पर डे, पर आवर या पर मंथ, जैसे भी जिसका भी इंटरेस्ट रेट होता है, तो वो क्या होता है हमारा, जहाँ पर भी ऐसी चीज़ें आ जाती है पर डे, पर मंथ, तो वो सारी चीज़ें हमारी क्या हो जाती है, फ्लो हो जाती है, क्योंकि ये एक ओवर पीरियड ऑफ टाइम पर काउंट होती हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट नहीं होगा क्योंकि स्टॉक पूछा गया और जबकि ये हमारा फ्लो है। अब बात करते हैं हम सेकंड पॉइंट की, डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा। दिल्ली और आगरा का डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, चाहे आप कितने भी वहाँ पर आओ जाओ, डिस्टेंस हमारा क्या रहता है, फिक्स रहता है। और जो चीज़ें फिक्स होती हैं वो हमारी क्या हो जाती हैं, स्टॉक हो जाती है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन आगरा एंड दिल्ली। फिर भी हम आगे के ऑप्शन और एक बार बता देती हूँ मैं आपको, एक्सपेंडिचर ऑफ मनी। तो आप मनी को जो खर्च कर रहे हैं, तो मनी एक बार किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो खर्च नहीं हो रही है,
टाइम ऑफ ड्यूरेशन में खर्च हो रही है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। और ऑल ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये ए और सी हमारे क्या हो गए हैं, फ्लो हो गए। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कई बार हम क्या करते हैं, ऑल ऑफ दीज को देख कर ही टिक मार देते हैं, लेकिन हमें ऑप्शंस को ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये उसी में से एक एग्जाम्पल है। फिर हमारा 5th क्वेश्चन है अ स्टॉक वेरिएबल। स्टॉक वेरिएबल हमारा क्या होता है, तो हमने डिफरेंसेज में भी ये चीज़ की थी और मीनिंग भी किया था। तो उसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, हैज नो टाइम डायमेंशंस, मीन्स स्टॉक में कोई टाइम डायमेंशन या टाइम ड्यूरेशन नहीं होता। तो ये बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद हमारी बी कहता है इट इज़ ए स्टैटिक कॉन्सेप्ट। हाँ, स्टैटिक कॉन्सेप्ट है ये, क्योंकि स्टैटिक का मीनिंग क्या होता है, फिक्स, और स्टॉक का मीनिंग भी क्या है, फिक्स। तो ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। तो सी कह रहा है हमारा बोथ ए एंड बी, तो हमारा ए और बी दोनों राइट हो रहा है, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। और डी हमारा जो है नन ऑफ दीज कह रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे पहले दो सही है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। तो गाइज आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।